सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। और होमीज, आज से हम इस चैनल पर मार्शल यूनिवर्स सीज़न 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर तुमने इससे पहले के प्रीवियस सीजन्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, जिनके की लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने प्रीवियस सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर लिंगोंग अपने भाइयों के साथ उस एंशिएंट रेलिक के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे काफ़ी ज़्यादा तादाद में निर्वाणा पिल्स मिलती है जो कि किसी लावे के फॉर्म में थी। जिसके बाद वो यहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सेंटर में बैठ जाता है और कल्टीवेट करके वो सारी निर्वाणा एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है। और क्योंकि लिंगों के पास एंसेस्टर सील, इसी वजह से उसका ये काम और ज़्यादा तेजी से और स्मूथली हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिंगडोन को मारकर उसके पास मौजूद उसकी को हासिल करने के लिए बाकी के 3 डायनेस्टी के जो लीडर्स थे वह यहाँ पे आ जाते हैं। और जानिक्यू, हेजू और वांगू, इन तीनों की आंखों में लालच आ जाता है जब वो लोग इतना सारा निर्वाला पिल्स देखते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग लिंगडोन पे टूट पड़ते हैं, पर तभी यहाँ पे कड़ाकेदार बिजली गिरती है और सभी के अटैक फेल हो जाते हैं। एंड देन फाइनली हम देखते हैं लिंगडोन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसने 2 मिलियन से ज़्यादा निर्वाणा पिल्स को बहुत ही कम समय में ऑब्जर्व किया था, जिस वजह से वो डायरेक्टली निर्वाणा फर्स्ट यन पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद ये तीनों लोग भी उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंगन अपना सेलेस्टल पाम अटैक इनके ऊपर कर देता है और ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उसका यह अटैक भी और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और यहाँ सिंगल स्ट्राइक से यह पूरा का पूरा एंशिएंट रिलिक भी अनस्टेबल हो जाता है और ये जगह कोलैप्स करने लगती है। लेकिन उससे पहले ये तीनों बाहर आ जाते हैं एंड देन डोंगलिन और उसके भाई एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एंशिएंट सीक्रेट एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि युक्वान डायनेस्टी के लोग मौजूद थे कि तभी यहां पर एक ईगल आकर यूकिंग को मैसेज देता है, जो कि निर्वाणा रेलम के सेकंड स्टेज पे है। कि तभी यहां पर हिमन डायनेस्टी का भी लीडर आ जाता है, जिसका नाम हंगली है, और वो आधे साधे यहां पर इशारों में ही यूकिंग को ग्रीट करता है। कि तभी यहां पर इनका तीसरा पार्टनर शेकुन भी आ जाता है, जो कि मू डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और ये तीनों ही निर्वाणा रेलम के सेकंड स्टेज पे है। कि तभी होंगले से कहने लगता है कि शेकुन, सुनने में यह आया है कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हारी मुयान डायनेस्टी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। जिस पे शेकुन कहता है कि तुम्हारी कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन ये हमारा निजी मामला है और यह एक बहुत छोटा मामला है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे हंगली उसे चढ़ाते हुए कहता है, जिस पे हंगले कहता है कि अच्छा, ये छोटी बात है। एक ऐसा कल्टीवेटर जिसके ऊपर 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की बाउंड्री रखी गई है, उसका शिकार करना छोटी बात है। जिस पे शिकुन कहने लगता है कि ब्रदर हंगली, मैंने कहा ना आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन ये बात सच है। 1 मिलियन निर्वाणा पिल हमारी डायनेस्टी के लिए कुछ भी नहीं। और वैसे मैंने ये सुना है कि तुम्हारी जो डायनेस्टी है उसने एंशिएंट की को हासिल करने के लिए वजी डायनेस्टी के साथ फाइट किया, जिसमें तुम लोगों को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे लिए 1 मिलियन निर्वाणा पिल बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, पर मेरे भाई, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो तुम हमें कभी भी कह सकते हो। मेरा जो डायनेस्टी है वो खुशी खुशी तुम्हारी हेल्प करेगा। वैसे भी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बहुत से ट्रेजर्स हैं और वहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा है और सिर्फ पावरफुल लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। जिस पे हंगली कहता है कि ब्रदर शेकुन, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात मेरी हिंग डायनेस्टी की, तो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल अलाई भी है। जिसके बाद वो अपने सामने खड़े उस बंदे की तरफ इशारा करता है जिसने कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, जो देखकर शिकुन भी थोड़ा सस्पिशियस होता है। कि तभी यहाँ पे यूकिंग इन दोनों से कहती है कि यह सारी बातें छोड़ो, असल में यहाँ पे जिसके पास फोर्थ की मौजूद है वह तो अभी तक आया ही नहीं, और अगर वह यहाँ पर नहीं आया तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है? जिस पर होंगली बताता है कि ब्रदर शेक, उनके जो मेथड्स है ना, मुझे इसमें पूरा यकीन है। इन लोगों ने तो उस लड़के को ठिकाने लगा दिया होगा और इनके पास की भी मौजूद होगी। कि तभी यहाँ पर लिंगडंग और शुयान दोनों की एंट्री होती है, जिसके पास की फोर्थ की मौजूद थी। और यहाँ पर इसे देखते साथ ही हंगली और बाकी सभी लोग हैरान थे। और हंगली पूछता है कि बताओ, आखिर तुम दोनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हो? जिस पे लिंगडोंग बताता है कि मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम लिंगडोंग है। अब होमीज, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगी। बाय चांस जिन लोगों ने अभी तक सीजन 5 नहीं देखा है तो उन्हें मैं बता दूं कि असल में सीजन 5 में जो 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन हुआ था उसमें अपना लिंगदो फर्स्ट पोजीशन पे आया था।
इसी वजह से वो यहाँ पर यान डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो उस एंशिएंट वर्ल्ड में जाने के लिए उस एंशिएंट की के साथ अपने भाइयों के साथ यहाँ आया है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग लिदोंग नाम सुनते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं और इसकी तरफ सभी लोग हैरानी के साथ देखते हैं और यूकिंग भी कहती है कि अच्छा तो यह है लिंडोंग। साथ ही जो अदर डायनेस्टी के जो लोग थे वो भी बात कर रहे थे कि यह तो वही बंदा है जिससे शिकार करने के लिए मुयान डायनेस्टी घात लगा के बैठी हुई है और यह वही है जिसके पास फोर्थ एंशिएंट की मौजूद है। यहाँ पे सभी लोग इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं कि तभी हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जहाँ पर इसे लिंडोंग को देखते साथ ही बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये फिलहाल के लिए कोई एक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर सभी को अपने बारे में बात करता हुआ देखकर लिनोंग कहने लगता है कि दोस्तों मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम सभी को यहाँ पे इंतजार कराया। असल में क्या है ना, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की पर मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। अब यहाँ पर लिनोंग को देखते साथ ही जो हंगली है वो यहाँ पे शीकन को छेड़ने लगता है। तभी यहाँ पे यूकी कहने लगती है कि बहुत हो गई बातें, अब थोड़ी काम की बात हो जाए। अब जबकि यहाँ पे हम चारों लोग आ चुके हैं जिनके पास 4 एंशिएंट की मौजूद है तो क्यों ना हम इस जगह को ओपन करके अंदर जाएं। ये कहते साथ ही वह आगे बढ़ती है कि तभी शगुन कहता है कि नहीं अभी हम कुछ नहीं करेंगे। लिनोंग मुझे तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर शीशान को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और आज मैं उसका बदला तुमसे लूंगा। जिस पर लिनोंग बताता है कि ट्रेजर हंटिंग में जो ताकतवर लोग होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। तुम्हारे उस भाई शीशवान ने मुझसे मेरी एंशिएंट की को चुराने की कोशिश की, तो तुम्हारे भाई की जान अगर गई है तो बस इसलिए क्योंकि वो कमजोर था। उसे खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जिस पे शीकुन कहता है कि ओह ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है, तो चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारी ताकत कितनी है। ये कहते साथ ही वो अपने पावर की ओरा को रिलीज करता है जिससे सभी लोग शॉक थे सिवाय लिनोंग और शवयान के। यहाँ पे हम देखते हैं कि हंगली कहने लगता है कि यह बंदा तो ऑलरेडी निर्वाणा रेलम के सेकंड स्टेज के पीक पे है। यहाँ पे लिदोंग थोड़ा हैरान था, लेकिन तभी अगले ही पल शिकुन उसके सामने आकर उस पर एक जोरदार फिस्ट अटैक लैंड करता है, लेकिन लिंदोंग ने पीछे नहीं हटता, वो भी काउंटर अटैक करता है और दोनों के फिस्ट जब आपस में कोलाइड करते हैं तो टेरिफाइंग एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। यहाँ पर शीकुंडी हैरान था कि लिंदोंग इतने कम वक्त में निर्वाणा रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है कि तभी लिंदोंग यहाँ इंसेस्टर और सेल के पावर का भी यूज करता है और घुमा के दूसरे हाथ से पंच अटैक इसकी तरफ चढ़ता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे उस अटैक की वजह से जो शीकुन था वो भी बहुत पीछे जा गिरता है और कहता है कि ओ तो तुम इतनी जल्दी निर्वाणा नीलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनोगस इम्पैक्ट से पीछे की ओर धकेला जाता है और तभी यहाँ पर जो शाहुयान है वो कहता है कि भाई तो ठीक है ना, और अब वो भी मैदान में उतरने वाला था कि तभी लिनोंग उसे रोकता है और कहता है कि चिंता मत करो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद लिनोंग शीकुन से कहता है कि तुम तो निर्वाणा और रेलन के सेकंड स्टेज पे हो ना, लेकिन देखने से लगता नहीं कि कोई खास ताकत है। जो सुनकर शीकुन को गुस्सा आता है और वो जमीन पे अपना हाथ मारता है और हम देखते हैं कि लिनोंग के सामने से उसका टैगर बाहर आता है और जैसे ही वो उसे होल्ड करता है सीधा लिनोंग की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन उसके अटैक से बचने के लिए लिनदोंग भी वहां पे अपने स्पेयर को आगे कर देता है, जिसके बाद वो उसे पीछे धकेल देता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच क्रॉस कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहां पे दोनों ही अपने अपने हथियार से एक दूसरे पे अटैक करते हैं कि तभी लिनोंग यहाँ पे अपनी शैडो टेक्निक का यूज करता है और सभी को शीकुन की तरफ थ्रो करता है। यहाँ पे शीकुन कहता है कि यह चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं आने वाली और वो एक एक करके उसके सारे क्लोनस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इस बीच लिनोंग तेजी से उड़ते हुए आता है और सीधा उस पे अटैक करता है, जिससे शीकुन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पे दे दनादन अटैक कर रहे होते हैं, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और होंगली इनकी फाइट को देखकर कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये लड़का जिसका नाम लिंगदोंग है ये काफी ज्यादा फॉर्मेडेबल है। फर्स्ट स्टेज पे होने के बावजूद भी वो निर्वाणा रेलम के सेकंड स्टेज के बंदे को इतने लेवल की टक्कर दे रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास में मौजूद उसका एलाई वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में तिलमिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिनोंग के ऊपर शीकुन ने काफी सारे स्लैश अटैक्स कर दिए थे, लेकिन वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वो उस पे जाके काउंटर अटैक भी करता है, लेकिन लिनो भी इसे पीछे झटक देता है। यहाँ पे ये देखकर इसे और गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पे हम उसके पीछे जॉइंट सास का अवतार देखते हैं और फिर वो अपने गोल्डन डीमन हेवनली ब्लेड टेक्निक का यूज करता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म से ही लिनोंग पे अटैक करता है, जो देखते साथ ही लिनलोंग भी अपने ग्रेट रेसल हेवनली फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करते
पूरे 5 फिंगर्स अटैक यहाँ शिकुन की तरफ कर देता है, जिससे आसमान से वो 5 फिंगर वाला पाम तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर शिकुन भी अपनी बॉडी को आगे करता है और यहाँ जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं ये पूरी की पूरी जगह ही कोलैप्स करना शुरू कर देती है, जो देखकर बाकी के डायनेस्टी के जो लोग थे वो लोग भी हैरान थे और अब उन्हें इस जगह की फिक्र हो रही थी। लेकिन लिनडोंग या शिकुन दोनों में से कोई नहीं रुकता और ये दोनों लगातार अपने टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो इम्पैक्ट था ये दोनों को पीछे धकेल देता है और यह जैसे ही एक दूसरे पे वापस अटैक करने को जाते हैं कि तभी यहाँ पे यूकिंग कहती है कि तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उस एंशिएंट की को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने कितनी मशक्कत की है और हम भी यहाँ पर उसी चीज़ के लिए आए हैं, ना कि तुम लोगों के पर्सनल ग्रेजेस को देखने के लिए। तो बेहतर यही होगा कि हमारा वक्त भी जाया ना किया जाए और चुपचाप इस ट्रेजर को ओपन किया जाए। जिस पर हंगले भी उसका साथ देता है और कहता है कि सिस्टर यूकिंग बिल्कुल सही कह रही है, हम सभी लोग यहाँ पर उस एंशिएंट ट्रेजर को अचीव करने के लिए आए हैं, तो बेहतर यही होगा कि हमारा वक्त जाया ना किया जाए। तुम लोग चाहो तो एक बार हम ट्रेजर हासिल कर लें, उसके बाद भी फाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे शिकुन भी कहता है कि ठीक है, मैं इस ट्रेजर के ओपन होने तक का इंतजार कर सकता हूँ और लिनडोंग यह मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा पाओगे, क्योंकि हमारा हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ है। जिस पर लिंगदो भी कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, तुम जब चाहे मुझे आजमा सकते हो। यहाँ पर यह सुनते साथ ही उसे और गुस्सा आता है, पर फिलहाल के लिए वह छेड़ता नहीं और यह सभी लोग उस फॉर्मेशन के चारों कोनों में जाके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे यूकिंग सभी से कहती है कि अब जबकि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने अपने एंशिएंट कीज को बाहर निकालें। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके उस एंशिएंट की को बाहर निकालते हैं और लिंगडोंग अपने की को सबसे पहले उस जगह पे इंसर्ट करता है और ऐसे ही सभी लोग भी अपने एंशिएंट की को जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर यह जो फॉर्मेशन था यह एक्टिवेट हो जाता है। अचानक से वहां पर एक क्यूब निकलता है जो कि हवा में फ्लोट करता है और उसके आसपास की जो रिंग्स थी वो तेजी से स्पिन कर रही। साथ ही इस क्यूब के बीच में हम एक होल को देखते हैं जो कि यहाँ की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगती है और फिर इतनी टेरिफाइंग येलो कलर की रे ऑफ लाइट निकलती है कि वो सेकंड्स में इस पूरे के पूरे स्पेस को ही क्रैक करके रख देती है और अगले ही पल ये लोग किसी और ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और यह चीज़ इतनी स्पीड से होती है कि सभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं कि अगले ही पल ये लोग किसी और डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। ये जगह दिखने में पूरी तरीके से खंडर जैसा लग रहा था, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि ये जगह सच में एंशिएंट ट्रेजर से भरी हुई है और वो लोग उसकी एनर्जी को यहाँ पे फील कर पा रहे थे। इसी के साथ लिनलॉन्ग समेत सभी लोग अपनी अपनी चाबियों को भी वापस रख लेते हैं और हंगली कहने लगता है कि ऐसी जगह देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर काउंटलेस अमाउंट में ट्रेजर्स मौजूद होंगे, हमें बस सही से देखना है और उन सारे ट्रेजर्स को अचीव करना है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर ट्रेजर हंटिंग के दौरान हमारा सामना एक दूसरे से होता है तो मेरा डायनेस्टी तुम लोगों पे जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। ये कहते साथ ही वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका जो अहला यानी कि वो ब्लैक में जो बंदा था वो यहाँ पे लिंक की तरफ एक डेयरिंग लुक देता है, जिसके बाद वो भी हंगले का पीछा करते हुए चला जाता है। जो देखकर लिनोंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस आदमी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, क्योंकि इसकी जो ओरा है ये काफ़ी ज़्यादा familiar है। यहाँ पर यह सुनकर जो शवयान है वह भी कंफ्यूज था, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूकिंग है वो अपने साथियों से कहती है कि हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए वरना सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर्स ये लोग ले जाएंगे, जिस वजह से अब ये लोग भी यहाँ से तेजी से रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं कि तभी शेक लिंगडोंग की तरफ देखता है और तभी उसका साथी इससे कहता है कि मास्टर, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो सब चले गए, क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर इसे निपटा दें। कि तभी शेख उन बाकी सबकी तरफ देखता है और उन्हें जाता हुआ देखकर कहता है कि नहीं, इस वक्त ट्रेजर हंटिंग सबसे पहली प्रायोरिटी है, जिसके बाद हम इस लड़के से तुम निपट ही लेंगे। ये कहते साथ ही वो बाकियों को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है, जो देखकर लिंडोंग भी शाहुयान से कहता है कि भाई हमें भी यहाँ पर देरी नहीं करनी चाहिए, जिसमें शयन भी हमें जवाब देता है कि तभी मिस्टर गल यानी कि मार्टिन बाहर आता है और वो कहने लगता है कि क्या बात है, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स की वाइब आ रही है, ये जगह तो बहुत कमाल की है। जो देखकर लिनोंग कहता है कि मार्टिन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हमें आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? जिस पे मार्टिन कहता है कि इस जगह को देखकर लग रहा है कि यह एंशिएंट सेक्टर आया होगा और इनके पास बहुत ही पावरफुल और रेयर एलेक्सर्स भी रहे होंगे, लेकिन उन्हें इन लोगों ने कहीं पे हाइड करके रखा है जिन्हें कि हमें ढूंढना होगा। वो सारे एलेक्सर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है, तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले पिल चेम्बर में जाना चाहिए। जिस पे लिनोंग आसपास नजरें दौड़ाता है और कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर यह पिल चेम्बर कहाँ पे है? क्योंकि आसपास उसे बस एंडलेस वॉइड ही नजर आ रही थी।
जिस पर मार्टिन स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें बस मुझे फॉलो करते रहना है। तुम्हारा मास्टर मार्टिन तुम्हें बिल्कुल सही जगह पे ले जाएगा। वैसे भी मेरी नाक का कमाल तो तुम जानते ही हो। इसी के साथ वह आगे बढ़ जाता है और लिनोंग और शवयान भी उसे फॉलो करते हैं। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि लिनोंग आसपास के नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि यह जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ वो मार्टिन भी अपने नाक को फॉलो करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था और तभी उसे यहाँ पे कुछ फील होता है और वो सभी से कहने लगता है कि मुझे मिल गया, ये वही जगह है। जैसे ही लिनोंग आगे की तरफ देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक खंड बनी जगह मौजूद थी जो कि मुझे तो देखने से बिल्कुल सेम ही लग रहा था, लेकिन मार्टिन के नाक पे कभी भी शक नहीं करते और सेम मेरी तरह भी लिनन भी कहता है कि दिखने में तो ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। क्या ये वाकई में पिल चेम्बर है? यहाँ पे उसकी बात को सुनकर मार्टिन भी कहता है कि तुमने मास्टर मार्टिन के नाक को क्या समझ रखा है? मैं बहुत दूर से ही पिल्स और ट्रेजर्स इन्हें स्मेल करके बता सकता हूँ। जिस पे लिंगोन कहता है कि ठीक है, फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आते साथ ही इन्हें दूसरे डायनेस्टी के लोग नजर आते हैं जहाँ पर ये लोग आपस में ही फाइट कर रहे थे, जिसे देखकर लिनोंग कहता है कि वाकई में ये लोग तो काफ़ी तेज हैं। जिस पे मार्टिन कहता है कि ऐसा तो हो नहीं था क्योंकि उन लोगों ने उस एंशिएंट की को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा, तो अब वो लोग यहाँ पर आ ही गए हैं, तो ऐसे कैसे किसी ट्रेजर को हाथ से जाने दे सकते हैं? जिस पर शवयान कहता है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर वो कहता है कि हमें इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। जिस पर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो हंगहोंग डायनेस्टी है और जो मुया डायनेस्टी है ये दोनों आपस में बहुत ही तगड़ी वाली फाइट कर रहे होते हैं कि तभी एक बंदा आकर उनमें से एक को ठिकाने लगा देता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पिल्स हैं वो सभी कुछ हंगहोंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तभी जैसे ही इसकी नज़र लिदंग और उसके साथी पे जाती है तो वो उन्हें रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन लिनोंग उसके पास से उड़ते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके फेस पे चढ़ता है जिससे वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। और तभी शवयान की नज़र निर्वाणा पिल से भरी हुई एक बहुत बड़े से पॉट पे जाती है और वो कहता है कि भाई क्या हम ये सब नहीं ले रहे? लिन मून बताता है कि मेरे भाई मुझे लगता है कि जो सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल पिल है वो और ज़्यादा डीप में है, तो इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए। जिस पे मार्टिन कहता है कि क्या बात है, मेरे साथ रहते हुए तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। यहाँ पे अब ये लोग उस चेम्बर के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जॉइंट सा फनेस मौजूद था और यहाँ बाकी के दो डायनेस्टी के जो लोग थे वो लोग इस फनेस के लिए लड़ रहे थे। और यूकन डायनेस्टी का जो बंदा होता है वो दूसरे से कहता है कि तुम्हारा हंगहोंग डायनेस्टी यहाँ से एक भी पिल नहीं ले जा सकती, सुना तुमने? इसी के साथ ही ये दोनों वापस से फाइट करने लगते हैं कि तभी लिनोंग और शवयान दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही लिंदोंग की नज़र सामने मौजूद उस जॉइंट से फनेस पे जाती है तो वो कहता है कि यह तो एक पिल रिफाइनिंग फनेस है। और पिल रिफाइनिंग फनेस का नाम सुनते ही मार्टिन बाहर आता है और कहता है कि क्या कहा? पिल रिफाइनिंग फनेस, जरा मुझे देखने दो। यहाँ पे जैसे ही मार्टिन उस फनेस को देखता है और उसे स्मेल करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह कहता है कि यार ये तो लाइफ एंड डेथ रेनकार्नेशन पिल है। जिसे सुनकर लिनन कहता है कि क्या लाइफ एंड डेथ रेनकार्नेशन पिल, क्या ये कोई प्रेशियस पिल है? जिस पे मार्टिन कहता है कि हाँ ये प्रेशियस नहीं, बहुत प्रेशियस है। अगर कोई कल्टीवेटर जिसकी की मरेडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हो या फिर उसकी कोर भी शेडेड हो गई हो, लेकिन अगर वो इस पिल को कंज्यूम करता है तो वो वापस से अपने पुराने स्टेट में आ सकता है। उसकी सारी इंजरीज हील हो सकती है, उसका सारा डैमेज रिकवर हो सकता है। जिस पे लिन कहता है कि फिर तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे मार्टिन कहता है कि यार उससे भी कमाल की बात यह है कि अगर मैं इसे कंज्यूम करूँ तो मैं अपनी फिजिकल बॉडी को वापस से फॉर्म कर सकता हूँ और मैं भी फिर इंसान बन जाऊँगा। जिस पे लिंक कहता है कि फिर तो ये बहुत कमाल की चीज़ है और मेरे भाई ये सारी चीज़ें तुम हम दोनों पे छोड़ दो, तुम्हारे लिए हम उस पिल को लेके आएंगे। जिस पर शवयान भी कहता है कि हाँ सेकंड ब्रदर, चिंता मत करो, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा लेकिन उस पिल को तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। अपने भाइयों से यह सारी बातें सुनकर मार्टिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसे बयां करूँ। वहीं दूसरी तरफ वो मुयान डायनेस्टी और होमन डायनेस्टी, इनके जो लोग हैं, ये लोग आपस में बहुत ही तगड़ी वाली बैटल कर रहे थे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही उसके इम्पैक्ट से बहुत पीछे जा गिरते हैं कि तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर लिनो तेजी से उस फनेस के अंदर जाने लगता है, जो देखकर वो सभी लोग अपने सोल्जर से कहते हैं कि इन्हें रोको। करते हुए पीछे से शवयान आ जाता है और वह अपनी ब्लैक स्नैक टेल स्टिक को और ज़्यादा बड़ा कर लेता है और सीधा इनके ऊपर चला देता है।
जिस वजह से सेकंड्स में ही जितने भी यहाँ सोल्जर्स थे उनका काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे लिदन काफ़ी खुश था और जैसे ही उसका हाथ उस फनेस के अंदर पहुँचने ही वाला था कि तभी पीछे से यहाँ पर वो दोनों डायनेस्टी के जो लोग थे वो आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। ये कहते साथ ही वह दोनों ही लिनोगन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अगले ही पल यहाँ पे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिनोगन के पीछे ये दोनों हाथ धोके पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो यानशेन होता है वो उससे कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ पे बस मरने के लिए आए हो। जिसके बाद वो अपने वेपन से लिनोगन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनोग भी अपने स्पेयर से उसके अटैक को रोकता है और फिर अगले ही पल अपने स्पेयर से दोबारा इस पे इतना फास्ट अटैक करता है कि उसे मौका नहीं मिलता और यहाँ पे यंगनशेन उसके अटैक से बहुत दूर जा गिरता है कि तभी यहाँ पर हंगहोन डायनेस्ट का वो जो बंदा था ध्यान से अभी ये लिनोग के पीछे जाता है। यहाँ पे लिनोग को वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी वो यहाँ पे अपने स्पेयर से इसके साथ बहुत क्लोज कॉम्बैट करता है, लेकिन ध्यान से कि जो मूवमेंट थी यह भी काफी ज्यादा फास्ट थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने लिनोग के हेड को हिट कर ही लिया था, पर तभी वक्त रहते वो डच कर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लिनोग है वो अपने शैडो क्लोनस का यूज करता है और यहाँ पर उसके शैडो क्लोनस उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन त्यानसेजन भी सेकंड्स में इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और असल में लिनोग ने इसे डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज किया था। फिर वो उसके पीछे पिया होकर उस पे अटैक करने को चाहता है, जो देखकर त्यानजन कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें ये हासिल करना चाहिए? क्या तुमने कभी सुना नहीं, पहले आओ पहले पाओ? ओके कहते हैं, साथ ही वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के जरिए से अटैक करता है, जो देखकर लिनोग कहता है कि नहीं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर लिनोग भी अपने मार्शल स्पिरिट बीस्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं बस इतना जानता हूं कि जो लोग भी ट्रेजर को होल्ड कर सकते हैं उन्हें वो ट्रेजर मिलना चाहिए। इसके बाद उसका जो मार्शल बीस्ट था वो भी एक फिस्ट अटैक लैंड करता है, जिस वजह से दोनों के ये जो बीस्ट थे ये डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर दोनों अपने अपने वेपन को निकालकर एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। इनके बीच बैटल चल ही रही होती है कि तभी शैनयान को होश आता है और वो खुद को संभालता है कि तभी इसकी नज़र उस फनेस के अंदर मौजूद पिल पे जाती है और वो उसे लपकने के लिए दौड़ता है। और यहाँ पे लिनोग और त्यानजन की नज़र जब उस पे जाती है तो अब ये दोनों इस पे टूट पड़ते हैं। और जो त्यानजन होता है वो यूनशेन से कहता है कि सोचना भी मत कि इसे तुम हासिल कर सकते हो, और फिर वो उसके पीछे जाने लगता है, जो देखकर लिनदोन भी चाहता है। पर तभी मार्टिन उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, इन लोगों को ये पिल कभी नहीं मिलने वाला। जिस पर लिनोग भी हैरान था कि तभी जैसे ही वो देखता है कि त्यान ने यहाँ पर यनशेन को रोकने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्लैश अटैक उसकी तरफ बढ़ा दिए थे, और यहाँ पे यनशेन भी उसके अटैक से डच करते हुए कहता है कि यह लाइव एंड डेथ रेनकार्नेशन पिल तो मेरा हुआ। और जैसे ही वो उस फनेस के अंदर अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी यहाँ पर डेथोरा के अंदर उसका हाथ फंस जाता है, जिस वजह से यश काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और हड़बड़ाहट में वो अपना हाथ खींचता है, जिस वजह से उसका आधा हाथ वहीं उस डेथोरा में कट जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। और लिनोग कहता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, जिस पे मार्टिन बताता है कि असल में इस फनेस के आसपास डेथोरा मौजूद है, जिसमें कि इस पिल को चारों तरफ से कवर करके रखा है। और अच्छी बात यह है कि मैंने इस चीज को पहले ही सेंस कर लिया था। तभी यहाँ पे ये सुनते साथ ही लिनोग कहता है कि यार फिर तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सही वक्त पे रोक लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यनशेन के जो साथी होते हैं वो यहाँ पे इसे हील करने के लिए यहाँ से दूर ले जाते हैं कि तभी तंजन अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस फोग पे अटैक करो और इसे हटाओ, वरना हमें वो पिल कभी नहीं मिल सकता। ये सुनते साथ ही सारे के सारे लोग काम पे लग जाते हैं और अपने पावर्स के जरिए से उस को हटाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर लिदोगन कहता है कि यार ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कहने वाकई लगता है कि अपने पावर्स के जरिए से यह डेथ एनर्जी को डिसअपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिदोग ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी मार्टिन कहता है कि अगर हम लोग इस पिल फनेस को रीस्टार्ट करें तो शायद इस डेथोरा को हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर यह सुनकर लिनोग कहता है कि क्या उस पिल फनेस को रीस्टार्ट करना है, जिसके बाद वह आसपास नजरें दौड़ाता है और यहाँ पे किसी फॉर्मेशन को ढूंढता है। तभी उसकी नज़र सामने मौजूद एक फॉर्मेशन पे जाती है जो कि आधा कवर था, और यहाँ पर वो इमीडिएटली शहयान से कहता है कि मुझे फॉलो करो, जिसके साथ ही ये दोनों उसके पास जाते हैं। रास्ते में मौजूद मलबे को उठाते हैं कि तभी यहाँ पर उन्हें लाइफ एंड डेथ का सिंबल नजर आता है और वह लोग समझ जाते हैं कि यही वही फॉर्मेशन है। कि तभी जब लिंगोन इसे चेक करता है तो वो कहने लगता है कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की मेंटल एनर्जी मौजूद है और मेरे ख्याल से यह वही मैकेनिज्म है जिसके जरिए से उस फनेस को एक्टिवेट किया गया है। तभी लिंगडोन यहाँ पर अपने इंसेस्टियल थिस्म की पावर का यूज करता है और वो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो पार्ट्स जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे वो भी यहाँ पर रिपेयर होने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस फनेस पर लगा वो जो डेथोरा वाला बैरियर था वो अब और ज़्यादा एक्सपेंड करता है,
साथ ही उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलकर एक एक करके सभी लोगों को यहाँ पर निपटा देती है। और अब यह एविल एनर्जी सीधा लिदोंगन की तरफ बढ़ती है, लेकिन शुहुआन मैदान में उतर के लिनोंग को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसके बाद फाइनली लिदोंग इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को रिपेयर कर देता है। और जैसे ही ये स्पिन करता है तो ये जो डेथोरा वाला बैरियर था ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और मार्टिन कहता है कि लिंडंग अब तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, और लिंडंग और शबयान दोनों इस फनेस की तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर यहाँ पे ध्यानजन और जो यनशेन है ये दोनों भी अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। और यनशेन कहता है कि मैं इस लड़के को लेने नहीं दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पे लिनोंग पे अटैक करता है, पर तभी शानन अपने उसी ब्लैक स्नैक स्टिक को तेजी से इसकी तरफ फेंकता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ उसका यह वेपन स्पिन होते हुए वापस से उसके हाथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ से तियानजन भी शयान पे अटैक करता है और अब इनके बीच फाइट चलती है। वहीं दूसरी तरफ लिनोंग इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से उस पिल को लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकी के लोग भी इस पे अटैक करते हैं, लेकिन लिनोंग इन्हें भी निपटा देता है। पर तभी शैडो में से हम देखते हैं कि यनश बाहर आता है और वो लिदोंग पे अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा वो रिइंकार्नेशन फिल्म मेरी है, और फिर वो अपने स्वर्ड से लिदोंग पे अटैक करता है, लेकिन लिनोंग उसके अटैक को रोकते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सामने वाली चेन से जा टकराता है और उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अब तभी इसकी नज़र उस चेन पे जाती है तो वह सोचता है कि ठीक है, अगर मुझे ये पिल हासिल नहीं हो सकती तो मैं किसी को भी हासिल करने नहीं दूंगा। यहाँ पर लिनोंग जैसे ही पिल को पकड़ने ही वाला था कि तभी यह फनेस डिसबैलेंस होने लगता है, और जैसे ही लिंदोंग देखता है तो यहाँ पर यंगशेन हंसते हुए कहता है कि देखा, अगर मुझे ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती तो तुम्हें भी नहीं होगी। और फिर वह एक के बाद एक स्लैश अटैक करते हुए उन चेस को तोड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पहला चेन टूट जाता है, जिस वजह से यह फनेस डिसबैलेंस हो जाता है कि तभी वो मल्टीपल स्लैश अटैक करके बाकी के जो चेस होते हैं उन्हें भी तोड़ देता है, जिससे वो फनेस सीधा जमीन पर जा गिरता है और वो धीरे धीरे करके इस लावा में समाना शुरू कर देता है, जो देखकर शयन और तियानजन इन्हें बहुत गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर जो यनश होता है वो पागलों की तरह हंस रहा होता है, और इस वक्त से देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं, तो घटिया सी शक्ल लेकर उतनी भद्दी हंसी। यहाँ पे हम लदानाओं को देखते हैं जहाँ पर वो हार नहीं मानता और वो भी सीधा उस आग में कूद पड़ता है, जो देखकर यंगनशेन और पागलों की तरह हंस रहा था और कहता है कि देगा, तुम मौत चाह रहे थे ना, तो जाओ अब जाकर मरो। यहाँ पर शाओयान को भी अपने भाई की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी लिनोंग उस आग से बाहर निकलता है, जो देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। और शयन जैसे ही लिनोंग के पास जाता है तो वो दिखाता है कि लिनोंग को वो लाइफ अंडर रिइंकार्नेशन पिल मिल चुकी है। ये देखकर शयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाकी के जो दो लोग थे इनका चेहरा उतर जाता है और तियानजन कहता है कि हमें वो पिल हासिल करनी होगी, और वो अपने लोगों के साथ मिलकर लिनोंग पे अटैक करता है। यहाँ पे हम यंगशेन को देखते हैं जो कि बेशर्मों की तरह कह रहा था कि क्या बात है, तुमने वो पिल हासिल कर लिया, अब इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। यहाँ पर इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिनोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिवोरिंग थंडर पंप टेक्निक को क्रिएट करता है, और जैसे ही वो इनके सामने उसे यूज करता है सभी लोग अपनी जगह पर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी डिवोरिंग थंडर पंप टेक्निक को इन पे चलता है ना, तो वो कड़ाकेदार बिजली यहाँ पे गरजती है कि सेकंड्स में ही जो नारेलम के नीचे के जो कल्टीवेटर्स थे उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तियानजन और यंगशेन ये दोनों बस जमीन पर गिर जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की मिस्टीरियस पावर है। अब यहाँ पर लिथन कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, और जैसे ही ये लोग निकलते हैं तो इसका पीछा करने के लिए यश उसके पीछे रवाना हो जाता है, और ये लोग एक सुनसान जगह पे जाकर लैंड करते हैं और लिंतांग यहाँ पर आते साथ ही खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिस पर शुहुआगन कहता है कि भाई तू ठीक है ना। लिनंग बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस उस फॉर्मेशन की वजह से मुझे कुछ इंटरनल डैमेजेस हुए हैं। कि तभी मार्टिन बाहर आते हुए अपने भाई पे भड़कना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तेरा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं वो स्पिरिचुअल फायर थी जिसे कि बिल रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, इससे तुम्हारी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, और अगर तुम्हें इस वक्त स्टोन तेलसान प्रोटेक्ट ही नहीं करता तो शायद तुम्हारी बॉडी को कुछ भी हो सकता था। कि तभी लिंदोंग यहाँ उसके सामने उस लाइफ एंड डेथ रेन कंडीशन पिल को निकालता है, जो देखकर मार्टिन भी हैरान था, और लिनोंग हंसते हुए कहता है कि याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने में मदद करूंगा। यहाँ पर उस पिल को देखते साथ ही मार्टिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे लेते हुए कहता है कि चलो शुक्र है तुम्हारे अंदर थोड़ी अकल तो है। जिसके बाद वो
जैसे ही उसे खाने वाला था कि तभी वो रुक जाता है, जिस पर लिनोंग कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इसे खा क्यों नहीं रहे, जिस पर मार्टिन कहता है कि असल में बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि यह सही वक्त है इसे लेने का, वैसे भी मुझे इसे कंज्यूम करने के बाद 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा अपनी पूरी बॉडी को रिस्टोर करने में, और जिस जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर तुम लोगों को मेरी पल पल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने नाक के बिना ना तो तुम लोग यहाँ कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए फिर हम इस पे बात करेंगे। जिस पे लिनोंग कहता है कि लेकिन मार्टिन तुम तो कब से डेस्परेट थे ना, जिस पे वो कहता है कि मैंने कहा ना हम इस पे बाद में बात करेंगे, पर यह सब छोड़ो, फिलहाल के लिए अगर तुम्हारी कंडीशन ठीक है तो हम लोगों को दूसरी लोकेशन पे जाना चाहिए। जिस पे ये लोग अग्री करते हैं और ये लोग दूसरी लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो ये जगह पूरी तरीके से सुनसान था, और यहाँ पे लिंग कहता है कि मार्टिन आखिर हम किस जगह पे आए हैं, जिस पे मार्टिन भी इस जगह को एग्जामिन करता है कि तभी वो अपने पावर से सामने वाले स्टोन पर हिडन वर्ड्स को भी वो निकाल लेता है जिसमें कि तियानगैंग अलायंस के बारे में लिखा था, और मार्टिन आगे बढ़ता है और कहता है कि तियानगोंग अलायंस जिसके अंदर की 108 सेक्ट्स आते हैं और जिनमें 16 गार्डियन सेक्ट और 4 प्रोफाउंड सेक्ट्स मौजूद है। अब यहाँ पे लिनोंग कहता है कि तियानगोंग अलायंस आखिर यह क्या है। वो थोड़ा सोचता है और तभी आसपास के नज़ारे को देखकर कहता है कि लगता है कि हम लोग जिस जगह पर हैं ये जगह असल में तियानगोंग अलायंस से बिलोंग करती थी, इसी वजह से यह जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है और लगता है कि यहाँ पर आकर ही सारे सेक्टर के लोगों को एक जगह पे गैदर होते थे। मार्टिन बताता है कि शायद तुम सही हो और यह जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी उसी अलायंस का एक हिस्सा है, पर आखिर इस सेक्ट का नाम क्या होगा। कि तभी लिनोंग कहता है कि हमें अंदर जाकर ढूंढना चाहिए, क्या पता हमें मार्शल आर्ट मैनुअल्स मिल जाए। लेकिन मार्टिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और वो इनसे कहने लगता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जगह असल में एंशिएंट तियानगैंग अलायंस से बिलोंग करती है, यानी कि जितना बड़ा ये जो अलायंस है उतने ही बड़े बड़े यहाँ पे खतरे भी हो सकते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। जिसमें वो कहते हैं कि हाँ हम समझ गए, फिलहाल के लिए हमें अंदर चलना चाहिए। इसी के साथ ये लोग अंदर की तरफ एंटर हो जाते हैं, और जैसे ही ये लोग यहाँ पे एंटर होते हैं इन्हें बड़े बड़े जॉइंट स्टैचूज नजर आते हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इनकी आइज़ ग्लो कर रही थी। अब यहाँ पे मार्टिन इमीडिएटली लिनोंग से कहता है कि क्या तुमने कुछ फील किया, जिस पे वह हाँ में जवाब देता है और धीमी आवाज़ में कहता है कि जब से हम यहाँ पे आए हैं ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे नज़र रखे हुए है और लगातार हमें ही देखे जा रहा है। कि तभी शवयान कहता है कि भाई ज़रा पीछे मुड़ के देखो, और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे आने का एंट्रेंस था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जो देखकर लिनोंग कहता है कि यह जगह तो वाकई में बहुत स्ट्रेंज है। कि तभी यहाँ पे इन्हें सामने से किसी के चीखने की आवाज़ आती है और यह चीख इतनी डरावनी थी कि मैं सुन के भी चौंक। यहाँ पर लिनोंग कहता है कि हमें जाके देखना होगा कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, जिसके साथ ही ये लोग दौड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूगन डायनेस्टी के कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग डरे और सहमे खड़े थे क्योंकि इनके सामने बहुत से घोंसली स्पिरिट्स मौजूद थी, जिन्हें देखते साथ ही ये लोग बिना सोचे समझे यहाँ पे एक के बाद एक स्लैश अटैक करते हैं, जिससे इन स्पिरिट्स को तो कुछ नहीं होता लेकिन ये जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फीमेल स्पिरिट आती है जो कि इनकी बॉडी से जैसे आर पार होती है, तो वो इन लोगों की सोनल को भी इनकी बॉडी से अलग कर देती है, जिस वजह से ये लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। कि तभी एक बंदा डर के मारे यहाँ से भागना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते ये बंदा लिनोंग के सामने पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि यह यहाँ से निकल पाता वो वहीं पे मारा जाता है। यहाँ पे स्पिरिट को देखते साथ ही शवयान अपने स्टिक से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो स्पिरिट होने की वजह से ये अटैक उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। कि तभी वन लॉन्ग समझ जाता है कि इन स्पिरिट्स को ऐसे मारा नहीं जा सकता, तो वो यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके शवयान के आसपास एक शील्ड को बना देता है, जिसके बाद अब ये जो 3 स्पिरिट्स थी ये लिंदोंग की तरफ बढ़ती है, जो देखकर लिंदोंग भी यहाँ पर एंसेस्टर शील्ड की पावर का यूज करता है। लेकिन तभी यहाँ पे 3 एनर्जी बॉयस आकर इनमें से 2 स्पिरिट्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हम देखते हैं कि यह बंदा यूग डायनेस्टी से बिलोंग करता है जिसका नाम मूसा है और यह एक हेवनली तस्मान मास्टर है। अब यहाँ पे ये जो फीमेल स्पिरिट थी ये अपने बाकियों के साथी के साथ उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने अटैक से इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर अब लिंबर्ग अपने वाइन थंडर सील अटैक का यूज करता है, जिससे यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बिजली गिरती है जो कि सारे के सारे स्पिरिट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी के साथ ही यहाँ पर यह जो हेवनली मास्टर मूसा है इसके बाकी के साथी आ जाते हैं और ये लोग उससे पूछते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी यहाँ पर मूसा अपने एक साथी को कहता है कि जाके देखो हमारे लोग सेफ हैं या नहीं, और वह हर एक बॉडी के पास जाके उन्हें चेक करने की कोशिश करता है।
लेकिन सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे और फिर वो मूश को बताता है कि माफ करना पर कोई भी जिंदा नहीं, जिस पर मूशा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अफसोस की बात है कि हमने यहाँ पर आने में देर कर दी। इसी के साथ उसकी नज़र लिनोंग पे जाती है और फिर वह स्माइल करता है और उसके पास जाकर उसे ग्रेट करता है और फिर उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं मोशा हूँ जो कि युक्वान डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर उसका नाम सुनते साथ ही लिम्बो अपने मन में कहता है कि शायद ये भी वही तलिस्मान मास्टर है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहता और वो भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपना नाम और अपने डायनेस्टी के बारे में बताता है। जसन और मूशा बताता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम सब लोग भी यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आए हो। हमारी किस्मत तो खराब रही, बस अब मैं क्या ही बोलूं। अगर हम यहाँ से सही सलामत निकल पाते हैं तो खुद को लकी समझेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकलना आसान होगा क्योंकि यह जगह एक स्पेशल टाइप के फॉर्मेशन से बनी हुई है जिससे एस्केप करना मुश्किल है। यहाँ पे ये सुनकर लिनोंग कहता है कि अगर यह एक फॉर्मेशन है तो हमें बस इसके कोर को ढूंढना होगा और बस उसे ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद ये फॉर्मेशन किसी काम का नहीं रहेगा। जिस पे मूसा हंसता है और कहने लगता है कि नहीं मेरे भाई, यह इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यह जो फॉर्मेशन तुम देख रहे हो ना, इसका कोर समेत यह फॉर्मेशन बार बार अपनी जगह बदल रहा है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाए, बार बार घूम फिर के हम सभी लोग सेम इसी जगह पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर काफी देर से चक्कर लगा रहे हैं और रिजल्ट तो तुम देख ही सकते हो। ये सुनकर लिनोंग को उस पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रिजल्ट क्या निकलेगा यह मैं खुद देखना चाहता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। जिसके बाद लिनोंग शवयान के साथ उन्हें फेयरवन कहते हुए आगे बढ़ता है और उसे जाता हुआ देखकर मोशा स्माइल करता है और फिर लिनोंग से कहता है कि ब्रदर लिनोंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। ये सुनकर लिनोंग को उस पे शक होता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या प्रपोजल, जिस पे मोश उसे कहता है कि हाँ असल में ब्रदर लिनोंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी काबिलियत भी बहुत ज़्यादा है और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और मैं इसी वजह से तुम्हें एडमायर भी करता हूँ और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें, हम दोनों साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। जिस पर लिनोंग कहता है कि क्या साथ में। ये सुनकर मूशा और ज्यादा फोर्स डालता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस फॉर्मेशन को तोड़ेंगे और एक बार हम इस फॉर्मेशन को तोड़ गए तो जो भी ट्रेजर हमें मिलेगा वो ट्रेजर को हम दोनों आपस में इक्वली बांट लेंगे। यहाँ पे ये सुनकर लिनोंग समझ जाता है कि यह बस उसे यूज करना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा भाई और मैं, हम दोनों को किसी आउटसाइडर के साथ काम करने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, ट्रेजर हंटिंग हमारी अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हमें क्या मिलेगा और मैं इस बात पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि ट्रेजर्स को भी हम आपस में बांट सकते हैं। जिस पर मूश कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अब यहाँ पे लिंग और शयान दोनों जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मूशा का दूसरा साथी आकर कहता है कि बिग ब्रदर, आखिर अब हम क्या करें, इन्होंने तो हमें मना कर दिया। जिस पे मूशा को भी बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वो कहता है कि चिंता मत करो, इन गधों को तो मैं सबक सिखाऊंगा, बस एक बार सही वक्त आने दो, मैं जानता हूं कि लौट के तो इन्हें हमारे पास ही आना होगा। सो होमीज, मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 का फर्स्ट एपिसोड तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना, पर हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और जितने ज़्यादा तुम लोग लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।